हरे कृष्णा। राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब चलते हैं आज की शिला प्रभुपाद के विचार पर। So today is December 18th and today's quote is, "Our centers are like the oasis in the vast desert. In the desert, there is no water, but occasionally, if one is fortunate, he may come in the contact with an oasis and he is saved." Similarly, in this material world, we are drying up due to lack of a spiritual knowledge. Our ISKCON centers are meant to give relief to the dried up conditioned soul who are searching after the nectar of joyful life. Letter to Bhagwan, दिसंबर 18, 1970। हिंदी में अनुवाद है, हमारे केंद्र मरुभूमि में एक शार्दुल उद्यान के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। हमारे ISKCON केंद्र सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं, जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। भगवान को पत्र, 18 दिसंबर 1970। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhupada ki jai. Voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So, आज का जो प्रभुपाद का कोट है, बहुत सुंदर को प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रभुपाद जी ने कहा भगवान को पत्र। यहाँ पे भगवान कृष्ण को प्रभुपाद जी पत्र नहीं लिख रहे हैं, उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं भगवान प्रभु, उनको प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं। So, कोई ना सोचे प्रभुपाद जी तो भगवान को पत्र लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिख सकते हैं, लेकिन वो ये पत्र नहीं लिखेंगे कि कौन एक वो उनको प्रेम पत्र लिखेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय में शाश्वता में, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं मरुभूमि का, है ना। तो मरुभूमि में जो आपका रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान में जल नहीं पाया जाता, बहुत दूर दूर तक आप देखते रहिए कहीं कोई जल नहीं होता है। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि बहुत दूर तक कोई जल ना होकर के भी बीच में कोई एक ऐसा गांव टाइप का होता है या 3-4 लोगों कहीं रह रहे होते हैं जहां पे कुछ जल मिल जाता है। जलाशय, ओसिस का मतलब होता है जलाशय, जहां पे कहीं थोड़ा से मरुभूमि के बीच में कहीं थोड़ा से बहुत एक जल मिल जाता है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये जो ISKCON सेंटर है इसको उस जलाशय से कंपेयर करके बता रहे हैं, है ना। और ये पूरा रेगिस्तान क्या है, यह भौतिक जगत है ना। तो भौतिक जगत में सिर्फ दुख ही दुख है। जैसे मरुभूमि में जल नहीं होता है, जल सूखा होता है, तो यहाँ पे जल क्या है, आनंद, है ना। तो ये आनंद से बिल्कुल लैक है, जीरो आनंद है। किसमें, इस भौतिक जगत में। जैसे मरुभूमि में कहीं जल नहीं होता है, बिल्कुल सूखा होता है, रेत 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 होती बस है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इसी प्रकार से भौतिक जगत है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली जीव है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यशाली जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो भक्ति लता का जो बीज है, गुरु और कृष्ण के द्वारा भक्ति लता बीज जो है, ये जो प्राप्त करता है वह कौन होता है, वह बहुत सौभाग्यशाली होता है। क्यों, क्योंकि उसको ये बीज मिल रहा है। ये बीज भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से उसको ये बीज प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव। सो ये ISKCON सेंटर्स है, ये उसी प्रकार का हमको आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। जैसे कहीं जल नहीं है, लेकिन बीच में एक जगह में बहुत स्वादिष्ट जल मिलता है ना। ये जल कैसे भी मिल जाए वो स्वादिष्ट होगा। प्रभुपाद जी ने ISKCON सेंटर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है, इस प्रकार से बनाया है कि यहाँ पे जीव को
आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। और हर भक्त का ये रियलाइजेशन है कि जब कोई मंदिर में जाता है और प्रभुपाद जी के दर्शन करता है, भगवान के विग्रहों के दर्शन करता है, भक्तों का संग करता है, ऑटोमेटिकली उसको जो है आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद उसको बाह्य भौतिक जगत में प्राप्त नहीं होता है। बाहर भौतिक जगत में जो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, वो आनंद की प्राप्ति भक्त को यहाँ पे होती है, इस सेंटर में होती है, इस मंदिर में होती है। ये भक्त की और भगवान की कृपा है। और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद और भगवान की शरण लेनी चाहिए, भक्तों की शरण लेनी। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपने नियर में, अपने ऑनलाइन में, कहीं ना कहीं हमको भगवान की कृपा इस ओसिस के रूप में ना, जलाशय के रूप में, इस पूरे सूखे मरुस्थल में जलाशय के रूप में प्राप्त होती है। तो इस कृपा को हमें बहुत सौभाग्य का रूप मानना चाहिए। यही भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता है ना। यदि हम भगवान के द्वारा दी गई इस चीज को बहुत अगर हम बहुत भारी तरीके से लेंगे ना, बहुत ग्रेजुअली नहीं लेना है, बहुत हैवी तरीके से लेना है, जैसे बहुत भारी तरीके से इसको हम स्वीकार करते हैं, बहुत कृतज्ञ होते हैं, कृष्ण के कृतज्ञ होते हैं, प्रभुपाद के कृतज्ञ होते हैं कि प्रभुपाद आपने हमको ये दिया, कि आपकी कृपा है कि आप हमको दे रहे हो। हमारे अंदर तो इस पूरे मरुस्थल में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद ये भगवत गीता आपने दी, भगवत गीता एज इट इज हमको दिया। यदि हमें भगवत गीता एज इट इज नहीं देते तो कितने सारे जीव हैं जो सुसाइड कर रहे होते हैं और वो सुसाइड करने से बच जाते हैं। तो जीव के लिए यह भगवत गीता का ज्ञान, जीव के लिए यह सेंटर, जीव के लिए यह भक्तों का संग एक बहुत सुंदर जलाशय की तरह है, जो कि आध्यात्मिक जगत का है। ISKCON is not the local, ISKCON is not this material world. ISKCON material world का नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। में मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को एम्पावर किया, एम्पावरमेंट दी है कि गो एंड टेक एवरीवन गो बैक टू होम गॉडेड। हर जीव को मेरे पास लेकर के जाओ, लेकर के आओ। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि हमको इस प्रकार से बहुत सुंदर चीज प्राप्त हो रही है ना। और यदि हम इसको अपने जीवन भर स्वीकार करेंगे और पूरा जीवन यदि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो डेफिनेटली हम इस भौतिक जगत से निकल के पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time for today's shloka recitation. So आज का श्लोका रिसाइट करेंगे मीरा राठौर माता जी। यस मीरा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। यया तु धर्म कामार्थाधित्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थाधित्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थ्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। अर्थ, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस मतलब अपना म्यूट करिए। हे अर्जुन, इस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, धृति का अर्थ है यहाँ पे डिटर्मिनेशन, है ना, संकल्प, है ना। हम किस संकल्प से हम इस जो है
इस भौतिक जगत में हम कार्य कर रहे हैं। धृति जो है वह हमें क्या दे रही है, हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, धर्म अर्थ और काम, है ना। अपने इंद्रियों के लिए कार्य करना, यदि हम इंद्रियों के कार्य करने के लिए पैशनेट है बहुत ज्यादा, है ना, तो हमारा जो पैशन है वो क्या है, रजोगुणी पैशन है। सतोगुणी पैशन भी हो सकता है, रजोगुणी पैशन भी हो सकता है, तमोगुणी पैशन भी हो सकता है। तो मुझे कहना है कि यदि हम अपने मन, अपने जीवन, अपने इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो संकल्प है वह रजोगुणी है। जब तक कोई चीज अपने से जुड़ी है, स्वयं से जुड़ी है, तब वो क्या है, रजोगुणी है। वही चीज कृष्ण से जुड़ जाती है तो वह सतोगुणी हो जाती है। ठीक है, कृष्ण से जुड़नी है तो सतोगुणी है, स्वयं से जुड़ेगी तो रजोगुणी होगी, और स्वयं से जुड़ करके शास्त्रों के विरुद्ध होगी तो तमोगुणी होगी। बेसिक फंडा। तो मुझे क्या बोलना है कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो एक्शन है, जो दृढ़ संकल्प है, वो स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए है। यदि हमारा स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए है तो हम रजोगुण में हैं, अदरवाइज हम सतोगुण में हो सकते हैं। रोज आज के श्लोक में बता रहे, छोटे से परपट है, बेसिक फंडा यही है। हर चीज इसमें सारे जितने भी हम पढ़ेंगे, सत्व रजो तमोगुण का जो भी पढ़ेंगे, भगवान के लिए सत्वगुण हो गया, स्वयं के लिए रजोगुण हो गया, स्वयं के लिए शास्त्रों के विरुद्ध तमोगुण होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। टाइम टू रिवाइज द श्लोक ऑफ द वीक। सो मैं श्लोक ऑफ द वीक स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा लीजिएगा। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 12, text number 1. Arjuna uvacha evam satata yukta ye bhaktas tvam paryupasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittama evam satata yukta ye bhaktas tvam paryupasate ye chapya aksharam avyaktam तेषां के योग वित्तमा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नाउ इट्स टाइम टू अलॉट द टुमारो श्लोका। सो कल का श्लोका रहेगा 35 नंबर और रिसाइट करेंगे दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। ओके प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे नेक्स्ट कृष्णा। हम बात कर लेते हैं जब की, कल जब कराएंगे जसवंत सालवी माता जी। ओके जसवंत माता जी, जसवंत सालवी माता जी। ओके हाँ जी प्रभु जी, हरे कल कृष्ण। जपा, कल ओके ना माता, जपा आप कर लोगे ना कल? हाँ थोड़ी सी खांसी पर कर लूंगी मैं, ट्राई कर। अच्छा तो अलॉट करें माता जी आपको? आज ही कर दीजिए, कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो कल का जपा कराएंगे जसवंत सालवी माता जी एंड श्लोका कराएंगे दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। ओके, thank you so much all the respected devotees for participating in this morning japa session. हरे कृष्णा। हम सब आज नैमिषारण्य यात्रा पर जा रहे हैं, सो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे साथ में हमारे इस ग्रेशियस गौर प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।